हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है सचिन और आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल की जो बुक आई हुई थी वो। तो आज है दोस्तों, आज तारीख है दोस्तों यहाँ पे 9 जुलाई। 9 जुलाई की हम यहाँ पे करंट अफेयर्स एडिटोरियल कवर करेंगे, जिसमें एडिटोरियल की हम बुक आई है उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम चलिए दोस्तों जस्ट वेट शुरू करते हैं। तो क्या क्या रहने वाले हैं, क्या क्या वर्ड आए हुए हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आए हुए हैं। आज काफ़ी शानदार क्लास होने वाली है, तो आप सभी दोस्तों क्लास से जुड़ जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक आ सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, चलते हैं क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड दोस्तों आपके सामने है। पहला वर्ड है कॉर्पोरेट। क्या है कॉर्पोरेट? दोस्तों एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? पुष्ट करना। ओके, यानी कन्फर्म विद एविडेंस, यानी कि आपने जांच पड़ताल करके आपने क्लियर कर लिया कि हाँ चीज़ सही है गलत है। ओके, यानी किसी चीज़ की पुष्टि करना। ओके, वेरीफाई करना, यानी आपने कंफर्मेशन ले लिया, वेरीफाई कर लिया, वैलिडेट कर लिया कि हाँ चीज़ें बिल्कुल सही हैं। ओके, तो उसको बोलेंगे हम क्या? कॉरोबोरेट। ओके, कॉरोबोरेट इसका मीनिंग क्या होता है? पुष्टि करना। ओके, एंड्रेंस के क्या रहेंगे? रिफ्यूट कर दिया आपने, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपने, उसका विरोध किया है, डिसअप्रूव कर दिया, उसको हटा दिया, निकाल दिया। ओके, जो सर्वे हुआ था वो कॉर्पोरेट यानी पुष्टि कर रहा था गवर्नमेंट फाइंडिंग्स की, जो सरकार ने जो जांच पड़ताल की थी उसकी पुष्टि कर रहा था सर्वे। ओके, तो दोस्तों आई होप दोस्तों वर्ड एकदम अच्छा है, कॉर्पोरेट अच्छा वर्ड है, तो आप नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अनवाइडली। क्या है अनवाइडली? एक एडजेक्टिव वर्ड होता है दोस्तों, जिस भी वर्ड के लास्ट में LY या DLY हो गए सिंपल वो एडजेक्टिव वर्ड ही होगा। तो अनवाइडली का मीनिंग क्या होता है? संभालने में कठिन, यानी कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज हो रहा है बिकॉज साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, उसका साइज या फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है कोई चीज़, तो उसको अनवाइडली बोलते हैं। अनवाइडली एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कि कम्बरसम होना, बहुत ही परेशानी वाला होना, क्लमसी है, बहुत ही भयानक सा है, बल्कि है, बहुत ही भारी भारी है। ओके, तो ये अनवाइडली होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है, जिसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू हैंडल। ओके, बाकी एंटोनिम्स क्या होता है? हैंडी है, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, मैनेजेबल है, अच्छे से मैनेज कर सकते हो, कॉन्वीनियंट है, बहुत ही सहमत वाली चीज़ है। ओके, कन्वीनियंट। जो डाटाबेस था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? अनवाइडली था, यानी कि बहुत ही अनहैंडल था, यानी हैंडल नहीं कर सकते थे आफ्टर मिलियन ऑफ एंट्रीज। ओके, जो मिलियंस ऑफ एंट्रीज होती हैं उसके बाद जो डाटा बना था वो काफ़ी डिफिकल्ट था तो हैंडल करने के लिए। आई हो दोस्तों वर्ड क्लियर है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे ऑसिफाई। ऑसिफाई एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? जड़ बना देना। जड़ बना देने का दोस्तों मतलब क्या होता है? टू बिकम रिजिड और रेसिस्टेंट टू चेंज। ओके, यानी आप बदलने की स्थिति में नहीं हो, आप एकदम रिजिड होके एक जगह पे खड़े हुए हो, तो हम उसको ऑसिफाई बोलते हैं, यानी कि एकदम मजबूती से खड़ा होना, ऑसिफाई। ओके, हार्डन है, बहुत ही मजबूत है, सॉलिडिटी है या सेटिफन है। ओके, एक ही जगह पे स्थिर बना रहना ऑसिफाई बोलते हैं। बाकी सॉफ्टन, अडॉप्ट या फिर इवॉल्व का मीनिंग क्या होता है? आप किसी स्थिति से दूसरी स्थिति में बदल जा रहे हो, बहुत ही मुलायम हो। ओके, मुलायम चीज़ होती है उसको सॉफ्टन बोलते हैं। आई होप क्लियर है। जो पुरानी ट्रेडिशन थी, ओल्ड ट्रेडिशन कैन ऑसिफाई सोसाइटी, वो क्या कर रही थी? सोसाइटी को टिकाए हुए रखी थी। ओके, जो पुरानी परंपराएं थी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वाला दोस्तों आपके यहाँ पर डेलीजिटिमाइज। क्या है? डिलीजिटिमाइज। डिलीजिटिमाइज तो एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? वैधता समाप्त होना, यानी कि जो डेडलाइन आ चुकी है आपकी या फिर जो पीरियड था वो खत्म हो चुका है। टू रिमूव लेजिटिमेसी फ्रॉम समथिंग, यानी कि कुछ चीज़ हटा देना। ओके, डिस्क्रेडिट कर देना, इनवैलिडेट कर देना या फिर अंडरमाइन कर देना या फिर एक्सपायर कर देना। ओके, किसी चीज़ की जो डेट थी वो पास आ चुकी है। ओके, यानी उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, जो वैलिडिटी थी। ओके, तो उसको डिलीजिटिमाइज बोलते हैं, वर्ड होता है। बाकी लेजिटिमेट, वैलिडेट और अप्रूव का मतलब क्या होता है? वो चीज़ अभी वैधित है। ओके, एजुकेशन कैन डिलीजिटिमाइज डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एजुकेशन क्या कर रही थी? हटा रही थी किसको? वैधता को। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड होता है। इंडिस्पेंसिबल
ऐड सकते हो। जिस भी वर्ड के लास्ट में BLE भी होगा, ये भी एडजेक्टिव होगा मोस्टली। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य, यानी कि नेसेसरी है। ओके, एब्सोल्युटली नेसेसरी, किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी इग्नोर, अनएग्नोरेंस, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, एसेंशियल होना, क्रूशियल होना, वाइटल होना, तीनों का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना कोई चीज़। अभी ऑप्शनल है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ ज़रूरी है या नहीं है हमारे लिए डिपेंड नहीं करता। अननेसेसरी है, हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिस्पेंसेबल है, डिस्पेंसेबल है। ओके, इन तीनों का मतलब होता है कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। ओके, और रिलेबल डेटा था जो, वो इस डिस्पेंसेबल, यानी कि उसको क्या, सॉरी, इंडिस्पेंसेबल था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत था फॉर पॉलिसी मेकिंग के लिए। ओके, जो पॉलिसी बनाने के लिए डेटा था वो बहुत ज़रूरी था। ओके, आई होप क्लियर है। अगला वर्ड है पैथी। पैथी दोस्तों नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? उदासीनता, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, आपके अंदर बहुत ही कमी है इंटरेस्ट की। ओके, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। एक बार दोस्तों आपने सुना होगा लेज़ी, लेज़ी भी इसी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक क्या होता है? इंडोलेंस, इंडोलेंस भी होता है जिसका तन डोले ना मन डोले, इंडोलेंट बोलते हैं उसको। तो इंडिफरेंस है, बिल्कुल भी अनकंसर्न है, कोई से चिंता नहीं है, डिटैचमेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंसर्न है, बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कोई पर्सन, इंतुसियास्ट है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, तो इसके एंटोनिम्स रहेंगे। बाकी ऑफिशियल है जो अपाथिता, पैथिता। ओके, वर्सन प्रेजेंट कंडीशन, जो ऑफिशियली क्या था? इंटरेस्ट था, वो बेकार कर रहा था प्रेजेंट कंडीशन, यानी जो कैदियों की कंडीशन थी। ओके, बाकी दोस्तों आप एग्जाम्पल बहुत बेकार लगाए हैं टीम ने, कल से कोशिश करेंगे एग्जाम्पल अच्छे इंटरेस्टेड वाले डालें। स्केलेट, स्केलेट का मीनिंग होता है वर्ब। ओके, स्केलेट का मीनिंग क्या होता है? बढ़ जाना, तीव्र होना, यानी कोई चीज़ अचानक से बढ़ रही है। ओके, उसको स्केलेट बोलते हैं। टू इंक्रीज रैपिडली इन सीरियसनेस। ओके, यानी कोई चीज़ अचानक से बहुत ही सीरियस कंडीशन में बढ़ रही है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलेट बोलते हैं। इंटेंसीफाई होना, वर्सन होना, इंक्रीज होना, तीनों का मीनिंग क्या होता है? अचानक से बढ़ जाना कोई चीज़ बहुत स्पीड में। ओके, डेक्लाइन, गिर रहा है नीचे, कम हो रहा है, ईज हो रहा है, बहुत ही सॉरी कम होता चल जा रहा है, रिड्यूस का मीनिंग भी यही होता है। ओके, जो बैलेंस था, दी बैलेंस स्केलेटेड विद इन आवर्स। ओके, जो बैलेंस था वो कुछ ही घंटों में क्या हो गया? ख़त्म हो चुका था, सॉरी बढ़ चुका था, स्केलेट हो चुका था वायलेंस। ओके, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोरग्राउंड। फोरग्राउंड दोस्तों एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रमुखता देना, यानी आप किसी चीज़ को क्या दे रहे हो? प्रमुखता दे रहे हो, यानी कि वैल्यू दे रहे हो। टू ब्रिंग समथिंग इनटू फोकस, यानी आप किसी चीज़ को फोकस में लेके आ रहे हो। ओके, तो हाईलाइट करना या फिर एम्फेसाइज करना या फिर स्ट्रेस करना, तीनों का मीनिंग क्या होता है? जोर देना है किसी चीज़ पे, या किसी चीज़ को हाईलाइट करना या फिर वैल्यू देना। ओके, और एंट्रेंस क्या था? इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, डाउन प्ले कर देना, कोई वैल्यू नहीं देना, ओवरलुक कर देना, यानी अनदेखा कर देना। ओके, ये एंट्रेंस होता है। दी एक्सीडेंट फोरग्राउंडेड प्रिजन रिफॉर्म, जो एक्सीडेंट था क्या था? फोरग्राउंड था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर रहा था प्रिजन की रिफॉर्म्स को। ओके, तो ये मीनिंग था। नेक्स्ट है आपका बड़ा यहाँ पे क्रॉनिक। क्रॉनिक दोस्तों एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या था? लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी बनी हुई है किसी चीज़ में। ओके, लॉन्ग टाइम से दोस्तों कोई चीज़ चली आ रही है, तो क्रॉनिक उसको बोलेंगे, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। परसिस्टेंट है, कोई चीज़ लगातार चली है, लॉन्ग टर्म से है, इंडोरिंग है, एंड तक चल रही है। ओके, बाकी एंट्रेंस क्या होता है? टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म्स है। ओकेजनल का भी मीनिंग यही होता है, शॉर्ट टर्म्स के लिए। जो क्रॉनिक ओवर क्राउडिंग थी, इनकी बढ़ा रही थी टेंशन। ओके, जो बढ़ती हुई क्या थी? जो काफ़ी टाइम से जो ओवर क्राउडिंग चल रही थी वो टेंशन को और भी बढ़ा रही थी, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रूफ। प्रूफ दोस्तों नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है जांच करना या फिर छानबीन करना। प्रूफ जांच पड़ताल को ही बोलते हैं दोस्तों प्रूफ। ओके, द डिटेल इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी कर रहे हो आप, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या फिर एग्जामिनेशन कर रहे हो, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएगा नेगलेक्ट कर देना किसी चीज़ को, कवर अप कर देना, इग्नोरेंस कर देना। ओके, आई होप क्लियर है। दी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आ प्रोब इनटू दी राइट्स। ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया? एक जांच पड़ताल शुरू की, जो वहाँ की जो मेन जो राइट्स बोलते हैं, जो मुद्दा चल रहा था। ओके,
जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके ऊपर। ओके, आई होप दोस्तों बड़ा आपको सारे क्लियर होंगे। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। हमने दोस्तों 10 वर्ड्स किए हैं जो आपके आज के एडिटोरियल से आए हुए थे द हिंदू में। ओके, आई होप दोस्तों बड़ा आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, कमेंट दोस्तों ज़रूर करके आना, बताना कैसी क्या लगी। बाकी जिन्होंने दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। PDF और कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ये साइट है www.bankinglearners.com। ओके, यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा देखने को। ओके, बाकी दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे क्या दिखता है, क्या साइट है और आप किस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो। डोंट वरी, आई विल शो यू। जस्ट मेरे को बस 1 मिनट दो, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों आपके सामने साइट आ चुकी है। ये दोस्तों साइट रहने वाली है यहाँ पे bankinglearners.com। यहाँ पर आप जाओगे, एडिटोरियल बना हुआ है, डेली एडिटोरियल। यहाँ से दोस्तों आपकी आज की एडिटोरियल की क्लास लगी, सॉरी कंटेंट लगा हुआ है। इसे आप ओपन करोगे, सिंपली आपको दिख जाएगा इस तरीके से दोस्तों कुछ रहा है आपकी साइट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो आज का एडिटोरियल 9 जुलाई। ये सारी आप तो यहाँ पर बुकें पड़ी हुई हैं जो आज के इसमें हमने ऐड की हैं क्लास में, सारी बुकें हैं। यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्टली ना पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बाकी दोस्तों सारा कंटेंट यहाँ पे मिलता है। होम में जाओगे तो होम सेक्शन में आपका सारा कुछ पड़ा हुआ है। डेली एडिटोरियल आपका बना हुआ है, यहाँ से आपका डेली एडिटोरियल अपलोड हो जाता है। ई बुक्स में दोस्तों आपको यहाँ पर ई बुक्स वीकली मिलती हैं, जहाँ पर आपकी वीकली जो क्या होता है ना वो कैब रहती है, उसकी सारी ई बुक्स हैं। जैसे कि इसको आप ओपन करोगे, फर्स्ट वीक की यहाँ पे लगी हुई है जियो। ओके, ये दोस्तों आपको फर्स्ट वीक की है। तो इस तरीके से कुछ रहेगा सीन, तो आप दोस्तों एक्सेस कर सकते हो। ओके, बाकी दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर दोस्तों बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल।